एक भयानक जंगल था। उसी के बीच एक बूढ़ा साधु रामदास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही उसका घर था। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रामदास दरवाजा बंद करके अपनी झोपड़ी में बैठा था ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर ना आ सके। अचानक किसी ने बाहर से झोपड़ी में दरवाजे को थक थक दस्तक दी। साधु चौंक गया। इतने डरावने जंगल में इतनी आधी रात को कौन हो सकता है? हिम्मत करके साधु ने दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खूबसूरत युवती खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। हर लकीर हर शेफ साफ नजर आ रहे थे। वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत डरी हुई भी। साधु ने पूछा, ए कन्या, तू कौन है? इतनी आधी रात को ये जंगल में क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली। बाबा, मैं पास के कामराज गांव के रहने वाली हूँ। बाबा, मेरा नाम अनीता है। मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे मारना चाहते हैं। मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं मेरी जान बचाकर यहाँ तक भाग कर आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। रामदास ने उसे अंदर बुला लिया और बैठने के लिए चटाई बिछाई और मिट्टी का दिया जलाया। झोपड़ी में बस अब हल्की सी रोशनी थी और बाहर की बारिश की आवाज़। अनीता की आंखों में डर था। वह कांप रही थी और उसने कहना शुरू किया, मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने के बाद लोगों की नज़र मेरी खूबसूरती पर टिक गई। वो सब लोग मुझे छूना चाहते हैं। मेरा शरीर अपवित्र करना चाहते हैं। साधु रामदास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ छुपा रही है। क्या इस लड़की का यहाँ आना झूठ है? बाहर बहुत ज़्यादा तूफान हो रहा था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ वह दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक नौजवान खूबसूरत। कुछ देर के बाद अनीता बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई। क्या आज की रात के लिए मुझे यहाँ रहने दोगे? रामदास ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर था और उसकी मासूमियत को देखकर बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम यहीं रहो। यह झोपड़ी तुम्हारी ही है। अनीता चटाई पर लेट गई। साधु रामदास उसकी ओर देख रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन साधु रामदास के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ अजीब, कोई हलचल। सालों से सोए हुए जज्बात अचानक आज जाग रहे थे। रामदास के दिल में एक अजीब सी हलचल छाई हुई थी। जवानी की जोश और खूबसूरत लड़की की बात, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोक के रखूँगा? उसने आंखें बंद कर कर सोने की कोशिश की। नींद आंखों के कोसों दूर थी। अनीता के भीगे हुए शरीर, उसके हर चेप उसके मन में गुमरा रहे थे। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज़ आई। रामदास चौंक गया। वो झटपट उठ गया और अनीता के पास चला गया। देखा कि वह लड़की रो रही थी। उसने नरम आंखें करके उसे पूछा, अनीता, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? लड़की ने कपकपाते हुए जवाब दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी को नहीं बता सकती। रामदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी भी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छुपा रही हो? अनीता की आवाज़ और भी धीरे हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ बाबा। मैं बहुत ही प्यास से भरी हूँ। मैं भटकी हुई लड़की हूँ। और फिर अनीता ने वह बात बाबा को कह ही दी, जिसकी बातें सुनकर रामदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई लड़की हूँ। रामदास का शरीर कांपने लगा। उसके पैरों तलक जमीन खिसक गई। क्या कह रही हो? मैं कैसे मान लूँ यह सब? अनीता ने नीचे देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारी कहानी बताने लगी। बहुत समय पहले मैं रानी राधा थी। एक आदमी था, अर्जुन, जो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं उसे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई। जबरदस्ती वो मुझसे शादी कर बैठा, लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। जब पहली रात मेरी इज्जत छीननी चाही, मैंने उसे रोक दिया और वह गुस्से में पागल हो गया। और एक रात उसने मुझे मार डाला और मरते मरते उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू पवित्र इंसान या साधु के साथ स्तंभित स्थिर न हो जाए। बाबा, मैं तभी से जंगल में भटक रही हूँ। यह बातों को सुनकर रामदास का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अनीता ने बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाबा, अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए यह जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ रामदेव के शरीर को छूने लगे। रामदास का मन और तेजी से धड़कने लगा और उसका शरीर हलन चलन करने लगा। तभी बाहर से एक भयानक आवाज़ आई, जैसे कोई और भी वहाँ था। रामदास झट से उठा और बाहर गया। बाहर बहुत अंधेरा था। उसने पलट के झोपड़ी की ओर देखा। अनीता उसके सामने खड़ी थी। अचानक काला साया उसके सामने आया। अचानक आवाज़ गूंजने लगी, मैं वही हूँ,
जिसने वो लड़की को तेरे पास भेजा हो। वह वही साया था जिसने लड़की को कई सालों से बंद करके रखा था। वो जोर से हंसा और बोलने लगा, साधु रामदास, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम बच नहीं सकते। रामदास ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तूने सोचा मैं एक लड़की की सुंदरता पर भटक जाऊंगा? यह मेरा रास्ता नहीं है। यह बातों को सुनकर अनीता की नजरें नीचे झुक गई। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी वासना होगी। तुम कैसे बसोगे मुझसे? साधु रामदास ने अपनी आंखें बंद की और फिर आसमान की ओर देखा। कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूँ, तेरे अंधेरे का नहीं। अनीता की आंखों में आंसू आ गई और सोचने लगी, क्या मैं वाकई यह करने जा रही थी? क्या भले इंसान को मैं अपने जाल में फंसा रही थी? रामदास नर्म होकर बोले, अनीता, तुम अपने अंदर झांको। रामदास ने कहा, मैंने कभी स्त्री के सामने बुरी नज़र से नहीं देखा, फिर क्यों तुम मेरी इज्जत छीनना चाहती हो? साया तब हंसने लगा, बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब अनीता की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, मुझे बस मुक्ति चाहिए और शांति। रामदास ने कहा, तुम्हें अपनी शांति के लिए नहीं, अपने मजहूद के लिए लड़ना चाहिए। यह लड़ाई अब तुम्हारी है। अनीता ने गहरी सांस ली। वो डर नहीं रही थी। उसने साया की ओर देखा और कहा, हाँ, यह मेरी लड़ाई है, अब मैं खुद लड़ूंगी। उसने अपनी दोनों आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ उठाकर साया की ओर। साया को छूते ही तेज हवा उड़ने लगी। अंधेरा कांपने लगता है, साया तड़पने लगता है, सीखता है। लेकिन अब अनीता की आंखें जाग चुकी थी। उसने पूरी शक्ति से साया को मिटा दिया। हर तरफ शांति फैल गई। अनीता ने अपनी आंखें खोली तो सामने रामदास साधु खड़ा था, शांत,